हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में आपको एडल्ट्री पर जानकारी देने वाला हूं। एडल्ट्री जिस पर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। एडल्ट्री जो अधिकतर मामलों में सही नहीं कही जा सकती है। केवल कुछ ही मामले होते हैं जहां पर हस्बैंड या वाइफ फंस जाते हैं और उनको डाइवोर्स नहीं मिल रहा होता है, मजबूरी में उनको एडल्ट्री में जाना पड़ता है। केवल वहीं पे मेरे हिसाब से एडल्ट्री सही मानी जा सकती है, अदरवाइज एडल्ट्री पूरे तरीके से मॉरली और लीगली दोनों प्रकार से गलत है। अब बात करते हैं लीगल की, क्या ये लीगली भी गलत है? तो दोस्तों इसके लिए हमारे इंडियन पैनल कोड में सेक्शन 497 था, जिसके अंतर्गत एडल्ट्री को क्राइम बताया गया था, जो कि बाद में हटा दिया गया है। अभी सेक्शन 497 एक्सिस्ट नहीं करता है, उसके प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो इसके बावजूद अगर कोई एडल्ट्री करता है तो क्या उस पर कोई केस हो सकता है? ये सारी चीजों की जानकारी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों समझते हैं इस एडल्ट्री के कानून को। देखिए, आपका पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पार्टनर यदि किसी दूसरे के साथ एडल्ट्री में चला जाता है और इसका पता आपको चलता है, तो आप आज के समय पे उसका इस बेसिस पर केस दर्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी पत्नी ने अपने पति को किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा आएगा, तो वो गुस्से के बेस पर से उससे उलझ पड़ी और सबकी आपस में हाथापाई हो गई। पत्नी थाने पे जाती है, केस रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये केस रजिस्टर्ड होगा लड़ाई झगड़े का, गाली गलौज का, धमकी देने का, यानी 323, 504 और 506 में। लेकिन एडल्ट्री के लिए कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। इस बेस पर पत्नी केस नहीं करा सकती कि इसका अफेयर है, इसमें कोई केस नहीं होगा। और कुछ मामलों में ऐसा होता है कि ये जो लोग होते हैं ये कहीं पब्लिक प्लेस पर इस प्रकार के कामों में संलिप्त हो जाते हैं, यानी कि कोई मेन रोड पे दुकान है, गोडाउन है, उसका शटर लगा लिया। शटर लगाने के बाद अंदर ये गलत एक्टिविटीज चल रही है, किसी की नजर में आ गया, उसने पुलिस को सूचित कर लिया, तो उस केस में केस बन सकता है। क्योंकि पब्लिक प्लेस पे ये सब करना, अश्लीलता फैलाना क्राइम है और उसके लिए अलग से सेक्शन अप्लाई होते हैं हमारे इंडियन पैनल कोड में। तो उस समय पे ये बन सकता है, मामला बन सकता है सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने का। लेकिन एडल्ट्री के लिए आप अलग से कोई केस आज के समय पे दर्ज नहीं करा सकते हो। अब दोस्तों आप कहोगे मॉरली और इथिकली गलत है। बिल्कुल गलत है, लेकिन दोस्तों इसमें हम कर क्या सकते हैं? जो कानून है वो हमारे ऊपर बैठी हुई अथॉरिटीज बनाती हैं, वो तय करती हैं। हम लोग तो केवल वो कानून को इन वीडियोज के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं कि एक्चुअल में आज के टाइम पे सिचुएशन क्या है, और यदि कोई कानून का मिसयूज करता है और आप उससे परेशान हैं तो हम आपको ज्यादा ज्यादा एडवाइस दे सकते हैं और उन चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। इतना ही हमारा काम है दोस्तों। लिमिटेशन सबकी है, वकील की भी है, जज की भी है। तो इसमें गुस्सा मानने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आप ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको जस्ट वो कह रहा हूं जो कानून है। और ऐसा भी नहीं है कि 497 हट गई तो ये हमेशा के लिए हट गई, परमानेंटली रिमूव हो गई। देखिए, एक सरकार ने इसको हटा दिया, हो सकता है दूसरी सरकार आने पर इसको लागू कर दे, क्योंकि आजकल ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और एडल्ट्री की वजह से ही बहुत सारे मामलों में मर्डर तक हो जाते हैं। आप देखते हो कितने सारे ऐसे केस आते हैं, न्यूज़पेपर में रोज आता है, पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। और इस तरह की न्यूज जो होती है आए दिन आप अखबारों में देखते हो। हमारे पास तो लोग भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये देखिए क्या हुआ, सर ये देखिए क्या हुआ, जिससे अपने को पता चलता है। और ऐसे सेम मामले कई बार पति भी कर देता है, हालांकि कम होता है, लेकिन पति भी कई बार अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है हीनियस क्राइम की। तो ऐसे में अगर कोई सरकार आने वाली ये उचित समझेगी तो वो वापसी 497 को लागू भी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कानून बन गया तो हमेशा के लिए हो गया। तो दोस्तों वक्त के हिसाब से जब गवर्नमेंट को लगता है कि इस चीज को फिर से अप्लाई किया जाना चाहिए तो वो फिर से भी अप्लाई कर सकती है, और आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आज के समय पे जो पोजीशन थी मैंने आपको बता दी एडल्ट्री की। एडल्ट्री के बेस पे केवल पति या पत्नी एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं और एडल्ट्री को ग्राउंड बना सकते हैं, अगर एडल्ट्री का कोई सही सा प्रूफ, अच्छा सा प्रूफ उनके पास है तो। यदि प्रूफ नहीं है, केवल साथ में खड़े हुए की फोटोग्राफ है, तो वो प्रूफ नहीं माना जाएगा। एडल्ट्री के लिए आपको साबित करना पड़ेगा उनकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स, और अच्छा होगा अगर वीडियो रिकॉर्डिंग है जिनमें दोनों का फेस दिख रहा हो। कुछ होटल के रिकॉर्ड्स हैं जहां पर उन्होंने एक ही कमरे में स्टे किया हो, या फिर कोई आपत्तिजनक हालत में आपके पास फोटोग्राफ हाथ लग जाती है तो, या फिर उनकी कोई अश्लील चैट आपके हाथ लग जाती है फेसबुक पर या फिर किसी और ऐप पर, वो तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंस या कोई ऐसी लोकेशन उनकी आपके पास है जिससे पता चल रहा है कि दोनों साथ में हैं, तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग एविडेंस चलेंगे। केवल साथ की फोटोग्राफ आप अगर दोनों की दिखाओगे तो उससे आप एडल्ट्री प्रूफ नहीं कर सकते। एडल्ट्री को प्रूफ करना थोड़ा सा टफ होता है।
तो कानून यह है कि एडल्ट्री के बेस पर दूसरे पर मुकदमा तो कायम नहीं किया जा सकता, लेकिन एडल्ट्री को डाइवोर्स के लिए आधार बनाकर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से डाइवोर्स ले सकते हैं। और यदि सामने वाले की वजह से आपका घर उजड़ रहा है तो कुछ ना कुछ आप चाहते हैं कि उस पर करें, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं डैमेजेज का सामने वाले व्यक्ति पर, जिसका आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ अफेयर है, क्योंकि उसकी वजह से आपका घर टूट गया, आपका जो रिश्ता था वो डैमेज हो गया, तो आप उससे डैमेज में कंपनसेशन मांग सकते हो। और अच्छा होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा कंपनसेशन आप उससे मांगिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उससे क्लेम कीजिए, ताकि उस पर एक मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर मेंटेन हो, उसको कम से कम ये पता चले कि उसने कुछ गलत किया और अब उसको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब डैमेजेज का केस लड़ने जाएगा तो केस में लड़ने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, सब कुछ है। और दूसरा, कहीं ना कहीं बर्डन उसके ऊपर होगा, क्योंकि वहां पर एक तरह से वो आरोपित के रूप में है और आप जो हैं वो कंप्लेनेंट हैं। अब दोस्तों, डैमेजेस के मामले में आपको कोर्ट फीस भी अदा करनी पड़ती है। जो राशि आप क्लेम कर रहे हैं उस राशि का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको कोर्ट फीस के रूप में देना पड़ता है। तो जहां पे भी, जिस भी राज्य में आप ये केस फाइल करेंगे, वहां पे जो भी वकील साहब जिनसे आप ये करा रहे होंगे वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे कि इतना आपको कोर्ट फीस देनी है, इतना % आपका कोर्ट फीस रहेगा। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको उतना ही क्लेम करना है जितनी कोर्ट फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, कि कोर्ट फीस भी होगी प्लस वकील साहब की फी भी होगी। तो दोनों को जोड़ करके जो अमाउंट आपको लगता है कि आपके लिए अफोर्डेबल है, उतना आप क्लेम कर लीजिए। तो दोस्तों, एडल्ट्री के मामले में क्या हो सकता है क्या नहीं, सब कुछ मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया। और दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।